प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों, एक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर ये बड़ा ऐलान सामने आया है। दोस्तों, एक ऐसा ऐलान सामने आया है जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा ऐलान किया गया है जिसने लोगों के नींदों को उड़ा दिया है। दोस्तों, एक मामला सनसनीखेज मामला, और दोस्तों इस समय जितने भी सनसनीखेज मामले आ रहे हैं सारे के सारे उत्तर प्रदेश से ही निकलकर सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से दोस्तों योगी महाराज के राज्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश से एक सनसनीखेज मामला वायरल हो रहा है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। और एक अग्नि धधकाने का काम किया जा रहा है, जिसको आगे सुनेंगे दोस्तों तो आप भी हैरत में रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, साध्वी प्राची नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर 2-3 ऐसी साध्वी हैं जो हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। और इस बार साध्वी प्राची ने एक ऐसा ऐलान किया है दोस्तों, जिसके बाद पूरा माहौल गर्म हो गया है और चर्चा में आ गई है साध्वी प्राची। दोस्तों, साध्वी प्राची ने किया है मस्जिद में हवन करने का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मस्जिद में लगातार उत्तर प्रदेश में मस्जिदों से छेड़छाड़ का मामला सामने आता रहा है। लगातार मस्जिदों को तोड़ा गया है और उसके बाद दोस्तों एक से एक अब वहाँ पर ऐसी घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन इन घटनाओं के बावजूद ये लोग सुधर नहीं रहे हैं, सबक नहीं ले रहे हैं। दोस्तों, पूरा मामला उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नूरपुर गांव का है। दोस्तों, सबसे पहले ये काला चश्मा देख के धौंसिएगा नहीं, क्योंकि हमारा आंख जो है वो समझ लीजिए थोड़ा सा कुछ अंदर आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ा रेड हो गया है, इसलिए मैंने ये ब्लैक चश्मा लगा लिया है। पर इस पर ध्यान न दे। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है दोस्तों कि साध्वी प्राची ने नूरपुर के मस्जिद में घुसकर हवन करने की बात कही है। और उसके बाद पूरा का पूरा माहौल टेंशनिया गया है। हरकत में आ गई है प्रशासन ने पूरे मुस्तैदी के साथ शिकंजे में ले लिया है नूरपुर की गांव की। दोस्तों, जो जानकारी इस समय निकलकर सामने आ रही है वो ये थी कि एक बारात, दूसरे धर्म वालों की एक बारात वहां से गुजर रही थी नूरपुर की मस्जिद के सामने से। क्योंकि उस वक्त मस्जिद में नमाज चल रहा था, तो जिस तरीके से अल्पसंख्यकों का बयान है, जो लोग वहाँ थे उनका जो बयान है उसके मुताबिक दोस्तों नूरपुर की मस्जिद में उस समय नमाज चल रही थी। और बारात जब आती है तो मस्जिद के सामने वो रुक जाती है। रुकने के बाद तेज से नाच गाना स्टार्ट कर देती है। इस पर जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने ये कहा कि मस्जिद में नमाज चल रही है, आप बारात को आगे लेते जाएं, उसके बाद ढोल नगाड़ा जो करना है करें। तो इसी बात पर दोस्तों कहा सुनी स्टार्ट हो जाता है। कहा सुनी स्टार्ट होने के बाद दोस्तों दोनों समाज के बीच मारपीट भी हो जाता है, बाराती और वहाँ के लोगों के बीच में। अब ये मामला दोस्तों धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, लेकिन एक फोटो तस्वीर काफ़ी तेजी के साथ वायरल होने लगा और उसमें कुछ गैर मुस्लिम घरों के सामने ये लिखा नजर आने लगा कि ये घर बिकाऊ है। अब इसके बाद दोस्तों ये तस्वीरें जैसे ही वायरल होने लगा कि वहाँ नेताओं का आवागमन होने लगा, नेता लोग वहाँ आने लगे। और जब नेता लोग आने लगे दोस्तों, तो सब नेता तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो हर आपदा में भी अवसर तलाश लेते हैं, कठिनाई में भी, जटिलता के अंदर भी वो अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं, अपनी चेहरा को चमकाना चाहते हैं। और ये काफ़ी अच्छा उनको लगा और इसके बाद उन्होंने घी मिर्च लगाना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, सबसे पहले समझने की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ही दिन के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले इस तरीके का फजूल काम कराते हैं
आप मानो या ना मानो, लगातार इस तरीके के काम कराकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश किया जाता है। अब हम सबको इस बात को समझना होगा, चाहे वो मुस्लिम संप्रदाय हो चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो, सभी संप्रदाय को समझना पड़ेगा कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो इस तरह का प्रोपगंडा करके वोट को अपने तरफ खींचने का काम करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ गए। उन्होंने ये कहा कि अगर बारात से छेड़छाड़ होगी, बारात नहीं जाने देगी तो हम आजान नहीं होने देंगे। तो वहीं ओवैसी की एक पार्टी की भी एक लीडर आ गए, उन्होंने कहा आजान तो होकर रहेगा। अब इस तमाम चीज़ें दोस्तों धीरे धीरे सुलगता जा रहा था और ठंडा भी होता जा रहा था। लेकिन नेताओं का जो आना नूरपुर में हुआ, उसके बाद से दोस्तों माहौल पूरा गर्मा गया है। दोस्तों नूरपुर जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिमों का वहाँ पर तादाद बहुत ज़्यादा है बजाबते दूसरे के, लेकिन फिर भी वहाँ पर मिलन और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। लेकिन ये जो नमाज के वक्त मस्जिद के सामने ये बारातियों के द्वारा जो ढोल ताशा और नाच गाना ठहर कर किया गया, उसके बाद से पूरा माहौल वहाँ पर बिगड़ गया। अब दोस्तों ये भी मामला संभल गया था, शांत हो गया था, प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाई थी, अलीगढ़ प्रशासन ने, लेकिन नेताओं ने यहाँ पर कूदकर पूरा मामला को बिगाड़ दिया। और अब दोस्तों सबसे ज़्यादा जो बिगाड़ने का काम किया है वो है साध्वी प्राची। जी हाँ दोस्तों, जब साध्वी प्राची तो तभी नहीं निकली जब हमारे सनातन धर्म के भाइयों की अर्थियां को लकड़ी नहीं मिल रहा था, बल्कि लकड़ी के जगह पर उनको दफनाया जा रहा था, मिट्टी में दबाया जा रहा था। तब ये लोग निकले नहीं कि हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन जब सियासत चमकाना हो, चेहरा चमकाना हो, तब अब ये निकली है। साध्वी प्राची के द्वारा जो बयान दिया गया है वो अत्यंत ही विवादित है और प्रशासन और जो नूरपुर के लोग हैं सब टेंशन आ गए हैं। हुआ ये कि साध्वी प्राची ने ये कह दिया है कि हम नूरपुर में मस्जिद में हवन कर देंगे, हवन करेंगे। अब इसके बाद दोस्तों मामला पूरी तरीके से सनसनीखेज हो गया है, हैरत अंगेज हो गया है। लेकिन जो अलीगढ़ प्रशासन है उसने पूरी मुस्तैदी दिखाया है, जिसके लिए लाख लाख शुक्रिया करना चाहिए। और अलीगढ़ प्रशासन ने किले की तरह नूरपुर को ले लिया है और उन्होंने ये घोषणा कर दिया है कि हम किसी भी हाल में प्राची को, जी हाँ प्राची चाची को हम घुसने नहीं देंगे नूरपुर में। तो दोस्तों ये मामला पूरा हाईलाइट हो गया है और लगातार घमासान इस मामले पर हो रहा है। अब देखें दोस्तों, लोग अपने घर में हवन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन साध्वी प्राची की आप भकभकी देखें कि ये मस्जिद में हवन करना चाहती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कुछ लोग ऐसे हैं जो सियासत को गरमाना चाहते हैं, जो इलेक्शन आ रहा है उसको भी भुनाना चाहते हैं, और इसी तरीके का ये प्रोपगंडा है। तो मैं दोनों ही पक्ष के लोगों से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, चाहे वो सनातन धर्मी हमारे भाई हो, चाहे वो इस्लाम धर्म के मुस्लिम भाई हो, कि आप वक्त के तकाजा को देखें। देश भर में महामारी ने सबको तबाह कर दिया है, हिंदू क्या मुस्लिम क्या, और ऐसे में इस तरीके का बखेड़ा करके शासन प्रशासन को और परेशान ना करें, खुद भी परेशान ना हो। नहीं तो आपने देखा है गाज किन पर गिरता है, अंत में कसूर किसी का भी हो, लेकिन योगी महाराज का स्टेट है, गाज किस पर गिरेगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और शांति से रहें, अमन पे रहें। सिर्फ मैं जाते जाते यही कहूँगा कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलावो देश में दंगा रहने दो, और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पर सिर्फ तिरंगा रहने दो। झगड़ा लड़ाई से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये नेता हैं और कुछ ऐसे गंदे किस्म के नेता होते हैं जिनका काम समाज में टकराव करना भी होता है। तो जो अच्छे नेता हैं उनके पीछे रहें, जो दूषित नेता हैं उनको पहचान करें, और जो साध्वी संत होते हैं वो समाज में सादगी, अमन और शांति के अलंबरदार होते हैं। उनका काम अमन को बढ़ावा देना है, न कि लड़ाई झगड़ा को बढ़ावा देना। तो साध्वी प्राची को भी अपने ऐलान पर पुनः विचार करना होगा, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, सबको ये देखना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी स्थिति में रहना पड़ेगा कि दो बात सहें लेकिन लड़ाई से बचें। और लड़ाई से बचने के लिए मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो सब
सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और लड़ाई झगड़े से बचकर रहना पड़ेगा। दोस्तों, देश को शांति चाहिए, समाज को शांति चाहिए और ये शांति बनाने का कर्तव्य सभी धर्मों के लोगों का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। दोस्तों, मोहब्बत का काम करें, मोहब्बत को आम करें, लड़ाई से बचें।